हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सर्वजीत सिंह आज हिंदी के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूं। जैसा कि आज हमारा KVS PRT TGT PGT के लिए है और आज हिंदी के पर्यायवाची शब्द लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। ऐसे पर्यायवाची शब्द जो लेके आए हैं आपके लिए सेलेक्टिव लेके आए हैं। पर्यायवाची तो आप लोगों ने बहुत जगह से पढ़े होंगे, बट मेरा ये मानना है कि आप लोगों को सिलेक्टिव चीज़ बताई जाए। ये कुछ पर्यायवाची हम लेके आए हैं। ये वीडियो और इसके अलावा जो हमारा एक नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगा, उसके अलावा आपको पर्यायवाची पढ़ने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। बड़े सिलेक्टिव लेके आए हैं और जो आपकी गत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं KVS वगैरह TGT PGT में। TGT PGT का तो 10 नंबर का है हिंदी, बट PRT के लिए ये शायद 30 नंबर का है हिंदी हमारा। और उसमें एक और वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें हम पर्यायवाची पे ही लेके आएंगे और फिर उसके अलावा आपको पर्यायवाची कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके लिए हम कुछ पर्यायवाची शब्द लेके आए हैं, तो उनको हम देखते हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है ये भी आपको बताते हैं। क्योंकि TGT PGT में तो 10 नंबर की है, लेकिन हमारे जो प्राइमरी में है वो हमारी PRT वाले में है वो हमारी 30 नंबर की इसमें हिंदी पूछी जाती है। तो हिंदी में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची लेके आए हैं। उसके अलावा आप लोग ये वीडियो पढ़ने के बाद में ज़रूर बताइएगा, अपना कमेंट ज़रूर हमसे भेजिएगा और आपको क्या हिंदी में पढ़ना है ये भी हम आपको बताएंगे। कि जो आप बताएंगे कि हमको हिंदी में ये नहीं समझ में आया, ये हमको बता दीजिए, तो वो भी आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए आज ये सेशन अपना स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे और खुश होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये अपना हिंदी का ये हमारा है KVS के लिए। ये हमारा KVS के लिए है पर्यायवाची शब्द है। ये हमारा किसके लिए है? ये हमारा PRT के लिए है। ये हमारा किसके लिए है? PRT है। और फिर उसके बाद में हमारा TGT है और हमारा PGT है। उसके लिए ये हिंदी है। हिंदी में ये पर्यायवाची हैं, हमारे कुछ शब्द हैं। तो इसमें हम सिलेक्टिव शब्द लेके आए हैं। आपको बताएंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट भी आप लोग देखते रहिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये सिलेक्टिव हैं। तो हम लोग इसमें पहला पर्यायवाची अर्जुन का देखते हैं। पर्यायवाची तो आप लोगों ने बहुत पढ़े होंगे। तो ये हमारा अर्जुन का है। सिर्फ 2 नंबर का पर्यायवाची आएगा। इसमें क्या पढ़ेंगे आप? TGT PGT वाले तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे? PRT में तो ठीक है TGT PGT में तो ये 2 ही नंबर का है। इसमें ये वाला जो पर्यायवाची है हमारा, तो इसमें हम लोग अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन को इसी में पार्थ भी कहते हैं, पार्थ भी कहा जाता है, धनंजय भी कहा जाता है। इसमें मैं वो शब्द लेके आया हूँ जैसे आपने अर्जुन, जल, जीव, नदी, पुत्री, बिजली, चांदनी, मछली, भागनी, पुत्री, रातनी, सरस्वती, ये सब आपने पढ़ा होगा। पर इसमें हमने ज़्यादातर कोशिश ये की है कि इसमें वो शब्द लाएं जो आपने रटे ना, या जो आपने पढ़े ना हो, या आपने जो पहले पढ़े हों वो शब्द। उतने ज़्यादा हम सिलेक्ट करके नहीं लाए हैं, इसमें नए ज़्यादा हैं इसीलिए। तो ये हमारा अर्जुन हो गया। अर्जुन को हम पार्थ भी कहते हैं, धनंजय भी कहते हैं, गुडाकेश भी कहते हैं और गांडीवधारी भी कहते हैं। गांडीवधारी, धनुषधारी, वही गांडीवधारी। तो ये हमारा धनुष और गांडीव, ये इसमें ये जो हम लोगों का ये हो गया गांडीवधारी, ये हम लोगों का अर्जुन का हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने देखा ये हमारा इम्पोर्टेंट है। ये हमारा इम्पोर्टेंट है आँख हमारा इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग इसको दृग भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं। और फिर उसके बाद में हम लोग इसमें आँख है। आँख को हम लोग दृग भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, दृष्टि भी कहते हैं, नेत्र, नयन भी कहते हैं और अक्ष भी कहते हैं। तो इसमें जो भी आपने पढ़े हो, जो आपको पता हो, वो आप इनमें मत पढ़िएगा, इनमें वो पढ़िएगा जो आपको याद ना हो।
जो आपको याद ना हो वो आप इसमें पढ़िएगा, जो आपको याद हो वो इसमें ना पढ़िएगा। उसके बाद में हम लोग आते हैं जल पे। तो जल हम अपना देख लेते हैं। जल को नीर भी कहते हैं, सलिल भी कहते हैं, उदक भी कहते हैं। और पानी जैसे हमको पता है पानी, तो पानी को हम नहीं पढ़ेंगे, पानी को हम नहीं याद करेंगे। जल का पानी तो सभी को जानता है। फिर अम्बुज है, अम्बुज को देख लेंगे। तोय भी जानते हैं, और ये हम लोगों का वारी है, इसको भी हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों का आ गया जीव। जीव है जो हम लोगों का, जीव को हम लोग जिह्वा भी कहते हैं, ये तो हम जानते हैं, जिह्वा भी कहते हैं। जुबान भी कहते हैं, ये भी जानते हैं। रसना और रसज्ञा, ये दो हमको नहीं पता है, तो जीव का हम ऐसे याद कर लेंगे, रसना रसज्ञा जीव, जिह्वा तो हमको, और जीव जिह्वा मतलब जुबान, ये तो हमको याद ही है। केवल हमको दो ही नहीं याद हैं कि रसना और रसज्ञा, बस हम रसना और रसज्ञा याद कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग आते हैं दिन पे, जहाँ से हमारी शुरुआत होती है सुबह की, तो वो हम लोग आते हैं दिन पे। दिन को हम लोग आहन भी कहते हैं, ठीक, हम लोग दिवस भी कहते हैं। दिवस हम लोगों ने क्या किया, दिवस को हम लोगों ने थोड़ा इग्नोर मार दिया, साइड से हटा दिया। उसके बाद में हमने दिवा देख लिया, दिवा भी कहते हैं। और फिर उसके बाद में हम लोग वार तो हम लोगों को याद रहता है कि पूरा दिन वार होता रहता है, उस हिसाब से वार है, उस हिसाब से दिन में याद कर लिए, वार दिन में ही होता है, तो ये हमारा वार हो गया। और ये हमारा वासर हो गया। तो इसमें हम क्या याद करेंगे, आहन याद करेंगे और वासर याद करेंगे। वार भी वार ध्यान रखने वाली चीज़ है, बस वार ध्यान रखने वाली चीज़ है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ वार। और फिर उसके बाद में ये हम लोग दिवा याद कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं पुत्री। पुत्री ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये पुत्री है, पुत्री को हम लोग तनया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तनया भी कहते हैं। उसके बाद में बेटी तो सबको पता है कि पुत्री को कहते हैं, बेटी को न याद करके हम लोग आत्मजा कहते हैं। आत्मजा याद कर लीजिएगा, क्योंकि बेटी तो सबका पता है कि पुत्र को बेटा, पुत्री को बेटी कहेंगे, तो हम लोग तनया याद कर लेंगे, सुता याद कर लेंगे, सुता याद कर लेंगे। फिर उसके बाद में अपत्या याद करेंगे। और नंदिनी एक आप नाम से याद कर लेना, नंदिनी, तो वो आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद में बिजली है हमारा, ये हमारा बिजली है। बिजली को हम क्या कहते हैं, दामिनी। बिजली को हम दामिनी कहते हैं, चपला कहते हैं, सौदामिनी भी कहते हैं। अब ये दामिनी इसके आगे 100 लगा दीजिएगा, सौदामिनी हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। विद्युत तो सभी को जानता है कि बिजली को विद्युत कहा जाता है। ये हमारी क्षण प्रवाह है, और ये हमारी तड़ित है, ये हमारा तड़ित है। फिर उसके बाद में चपला है, चपला भी जहाँ तक सभी को याद होगा। और दामिनी तो याद है। अब दामिनी का सौदामिनी याद करने की ज़रूरत नहीं है, दामिनी से सौदामिनी कर दीजिए, बस इधर 100 लगा दीजिए, सौदामिनी हो गया। फिर उसके बाद में ये हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ये हम लोगों का चांदनी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसमें चांदनी हम लोगों का इम्पॉर्टेंट है। चांदनी को हम लोग चंद्रातप भी कहते हैं, कौमुदी भी कहते हैं, कौमुदी के भी कहते हैं, ज्योतिष्ना भी कहते हैं, चंद्रिका देवी, लखनऊ वाला मंदिर याद कर लीजिए, चंद्रिका। और फिर उसके बाद में चांदनी तो सबको याद रहेगा। उसके बाद में ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया चंद्रमरीचि हो गया। और उसके बाद में हमारा अमृतरंगिणी हो गया। तो ये हम लोगों का हो गया चांदनी का, अमृतरंगिणी। और ये हम लोगों का चंद्रिका और चांदनी, ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो याद रहेगा। चंद्रातप और कौमुदी और ज्योतिष्ना, इसमें भी ये भी याद रहेगा। तो जो हमारे टप इसमें वर्ड हैं उनको हम याद कर लेंगे। मछली हो गया, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप इम्पॉर्टेंट लगा दीजिएगा, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। मछली मत्स्य कहते हैं, मीन भी कहते हैं, सफरी भी कहते हैं, झस भी कहते हैं, और जल जीवन भी कहते हैं। जल जीवन ये सभी को याद होगा, जल जीवन ज़्यादा याद करने वाली चीज़ नहीं है। तो मत्स्य भी याद होगा सभी को, मत्स्य भी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। मीन है, मीन बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो ये मीन जो हमारा है, ये मछली का पर्यायवाची है। तो मीन हमारा मछली का पर्यायवाची है।
सफरी हमारा मछली का पर्यायवाची है और झस हमारा मछली का पर्यायवाची है। तो ये 3 चीज़ें हम लोग केवल याद कर लेंगे मछली के लिए, कौन से, मीन, सफरी, झस। बाकी इसमें हम लोगों को कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आते हैं भागिनी। ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट ही है, इसको भी आप इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि भगनी है हमारा, इसको हम बहन कहते हैं। बहन तो सभी लोग जानते हैं कि भगनी को बहन कहते हैं, जीजी भी कहते हैं, दीदी भी कहते हैं। तो ये सब हम लोगों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सहोदरा, ये हमको याद करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सहोदरा की हम लोग सिस्टर को सहोदरा भी कहते हैं। फिर ये हमारा है पुत्री, और ये जो पुत्री है हमारा, पुत्री हमारा 2 जगह लिख गया है, हमको लगता है कि पुत्री हमारा 2 जगह है। तो चलिए कोई बात नहीं, जब लिख गया है तो कोई लिख गया है बस। तनया है, बेटी है, आत्मजा है, सुता है, अपतया है, नंदिनी है, कन्या है, तनुजा है। तो ये हम लोगों का हो गया, तनुजा है, तो ये हम लोगों का हो गया पुत्री का। इसमें हम लोगों को तनया याद करना है, बेटी याद नहीं करना है। आत्मजा याद कर सकते हैं, सुता याद कर सकते हैं, अपतया याद कर सकते हैं, नंदिनी नहीं याद करने वाला है, याद रहेगा। कन्या ये भी नहीं, तनुजा ये हम लोग याद कर सकते हैं, ये हम लोग याद कर सकते हैं तनुजा। उसके बाद में हम लोगों को आ गया रात्रि। रात्रि में हम लोगों ने देखा कि रात्रि को हम निशा भी कहते हैं, निशा। हम आपके हैं कौन, निशा, वो याद कर लीजिएगा आप। रजनी, रजनी तो एक नाम हो गया, आप इससे भी याद कर लीजिएगा, रजनी। और ये हमारा है यामिनी, तो यामिनी भी हमारा नाम ही से याद हो सकता है। और ये हमारा त्रियामा है, हमारा रात है। तो रात भी कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, तो याद रहती है कि दिन है तो रात होगी। फिर ये हमारा छपा है और तमी है। तो ये हम लोगों के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपके पर्यायवाची के थे। उसके बाद में ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में आप इनमें सब में वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जो भी आपको बताए हैं इनमें ज़्यादा पूछने की उम्मीदें हैं, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट ही हो जाएगा क्योंकि ये बड़े सिलेक्टिव पर्यायवाची आपके लिए लेके आए हैं। सरस्वती का है, सरस्वती का है क्या हमारा, बीड़ा पाणी है, महाश्वेता है, महाश्वेता है, इला है। इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, इला ये पूछा जाता है, इला किसको, इला किसका पर्यायवाची है। इला हो गया हमारा, वगीश हो गया हमारा, वगीश, बागेश्वरी हो गया हमारा, बागेश्वरी हो गया हमारा। उसके बाद में हम इसको गिरा रख लेंगे, गिरा, ये भी याद करने वाली चीज़। शारदा, ये तो सबका पता है कि नदी है, सबको पता है कि ये नदी है, हम उस हिसाब से इसको याद कर लेंगे। तो ये हमारा तो KVS का था, कुछ सिलेक्टिव हमारे पर्यायवाची थे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो हिंदी पर्यायवाची पे और लेके आएंगे, और उसके बाद आप लोगों को पर्यायवाची कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतने पर्यायवाची मैंने आपको समझाए हैं, बताए हैं, इनमें आप इनको उसी तरह से याद करिए उसी तरह से याद करिएगा जिस तरह से मैंने बताया है कि ये आपको इसमें वो चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है जो चीज़ें याद है, या तो उस हिसाब से नहीं तो फिर एक और हिसाब है हमारे पास। वो हिसाब है, जैसे यहाँ से पढ़ना शुरू किया, अर्जुन पाद धनंजय गुण केश गाड़ीश्वर, आँख आँकेरा द्रंग लोचन चच नेत्र दृष्टि नयन अछ। इसको इस हिसाब से याद कर सकते हैं। जल नीरज सलर उदय पानी अम्बु दो बार, इसको इस हिसाब से भी याद कर सकते हैं। एक साँग में जितना पढ़ पाइएगा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में जहाँ पे टूट जाए, जहाँ पे साँग टूट जाए, उसके बाद में फिर वहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा, स्टार्टिंग से, फिर देखिएगा कितना खींच के ले गए। तो इस हिसाब से भी याद कर सकते हैं, बिल्कुल रट सकते हैं। और ये हमारे कुछ सिलेक्टिव पर्यायवाची थे, और ये हमारा KVS के लिए है, KVS PRT TGT PGT के लिए, क्योंकि TGT PGT में मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 नंबर की हिंदी है। बाकी PRT भी इसमें प्राइमरी में जो हमारा PRT वाला है इसमें 30 नंबर की है, तो उसमें 2 ही नंबर का पूछा जाएगा। ये कि ये आपके लिए सेशन लेके आए, ये एक और सेशन लेके आ जाएंगे।
बस उसके बाद में आप पर्यायवाची कहीं से मत पढ़िएगा, यहीं से फंस जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और रीजनिंग जो हमारी है, और मैंने जितने भी सिलेबस पढ़ाया है, जितना भी पढ़ाया है, जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उनसे ज़रूर सीखा होगा, आप लोगों को रीजनिंग समझ में आई होगी। तो चलिए, आप हिंदी के लिए अपना कमेंट, पॉजिटिव कमेंट हम तक ज़रूर भेजिएगा, और उसके बाद में हम देखेंगे कि आगे और जो भी हमको ठीक लगेगा हम वो लेके आएंगे हिंदी में। लेकिन इसका आपको एक सेशन और देंगे, एक लेक्चर और आपको मिलेगा इसका पर्यायवाची का। और उसके बाद में अगर तत्सम तत्भव होगा वो भी आपको बताएंगे, विशेष विशेषण होगा वो भी आपको बताएंगे, तो विशेष विशेषण होगा वो भी आपको बताएंगे। तो हम लोग आज हम लोग इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।